दोस्तों टुडे वी स्टार्टेड द्वितीय अंक अभिज्ञान शाकुंतलम का जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला अंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं द्वितीय अंक के बारे में। इसमें सब कुछ संक्षिप्त में रहेगा। आपको द्वितीय अंक का जो भी डाटा रहेगा आपको आसानी से मिल सकता है। विदूषक का विलाप। प्रवेशक करता है, प्रवेश करते हुए कहता है कि अंक के आरंभ में विदूषक माधव अपनी दुर्दशा का वर्णन करता है। राजा के शिकार प्रेम के कारण वह थक चुका है। विदूषक बोधिष्ठम एतस्य मृगर्याशीलस्य राज्ञो वयस्य भावेन निर्वर्णेऽस्मि अयं मृगः अयं व्याघ्रः इति माध्येनपि ग्रीष्म बिरल पादच्छायासु वनराजिषु हिंडयति। आह भयकर ओहो, शिकार के शौकीन इस राजा का मित्र बनकर मैं तो तंग आ गया हूँ। बहरा हिरण बहरा भाग। यही करते करते दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी हम बन बन भटकते हैं। ये विदूषक कह रहा है। विदूषक कहता है कि गंडस्योपि पटिकः समृतः। कोड़ में खाज हो गई है कि अब शकुंतला के कारण राजा नहीं रुकना चाहती। जिससे कि कोड़ हो और खाज हो जाए तो खुश्ती 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 होती रहती है। उसी प्रकार प्रेम के कारण शकुंतला राजा के हृदय में बस चुकी है। जब राजा विदूषक को देखते हैं तो वह टेढ़ा खड़ा होता है। राजा वयस्क की मयम गोत्रोपघाता कि मित्र, तुम्हारे अंगों में यह विकृति कैसी? तो उसका आंसर देता है, कुतः किल स्वयमक्षा कुलीकृत्या सुकारणम पृच्छसि। स्वयं आंखों में उंगली डालकर आंसुओं का कारण पूछते हो। शिकार की वजह से मेरा अंग अंग टूट रहा है। वह इतना अच्छे तरीके से बताता है कि स्वयं आंखों में उंगली डालकर आंसुओं का कारण पूछते हो। कुतः किल स्वयं अक्षा कुलीकृत्या सुकारणम पृच्छसि पृच्छसि, तो पूछते हो। राजा ननु भवतु अनतिक्रमणीयम में सुहृदाक्यामिति स्थितोस्मि। ठीक है मित्र कि ठीक है, मित्र की बात का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं शिकार बंद करता हूं। राजा अपने सेनापति को बुलाते हैं। सेनापति शिकार के लाभ गिनाता है। मिथ्यैव व्यसनम वदन्ति मृग्यामी द्रगवी नोदः कृता। लोग मृग्या शिकार का व्यर्थ ही एक बुरा व्यसन, बुरी आदत कहते हैं, जबकि इसके जैसा मनोरंजन कहाँ। कैसे बताता है। जबकि विदूषक उसे कोसता है, अहेपि रे उत्साहेतुक अत्र भवान प्रकृति मापन्नः त्वं तावत् अटव्याम अटव्याम हिंड्यमानो नरनासिका लोलुपस्य जीर्णच्छस्य कस्यापि मुखे पतिष्यासि। अहो उत्साह बढ़ाने वाले, दूर हट यहां से। महाराज अब अपनी स्वाभाविक शांति की स्थिति में आ गई है, उन्हें मत उकसाओ। जहां तक तुम्हारा सवाल है, तुम एक जंगल से दूसरे जंगल भटकते हो ऐसे किसी बूढ़े रीछ के मुंह में जा गिरोगे जो आदमी की नाक का बहुत लालची होगा। वो कहते हैं कि तुम जो कर रहे हो ना, तुम ऐसी रीछ की मुंह में घुसोगे कि जो रीछ आदमियों की जो खाने का लालची होगा। राजा भद्र सेनापति मृग्या विकलवती में बना तस्यात् मृग बनः स्वेरयम चरंती। भद्र सेनापति, मेरा मन शिकार से विमुख हो गया है, इसलिए आज वन में मृग स्वेच्छा से विचरण करें, उन्हें न मारा जाए। राजा शिकार रोकने का आदेश देते हैं। विदूषक एवं कृतम भवता निर्भक्षिकम। अच्छा, आपने तो सारा संशय ही खत्म कर दिया, मक्खियां उड़ा दी। ये आप यू दिस लाइन यू कैन यूज इन डेली रूटीन सब डिक्शनरी मेंटली में। वो अपन कह सकते हैं कि आपने तो मेरा संशय उड़ा तो सारी मक्खियां उड़ा दी। कृतम भवता निर्मक्षिकम, कृतम भवता निर्मक्षिकम।
अब जब राजा दुष्यंत शकुंतला के रूप और सौंदर्य का गुणगान विदूषक को कहता है, सर्वहा खलु कांतात्म पश्यति, निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु या जिसे वह चाहता है को सुंदर ही देखता है। विदूषक राजा के इस नए प्रेम का कटाक्ष करता है। विदूषक, यथा कस्यापि पिंड खजुर द्विजितस्य तिदन्तीन्याम भी लासो भवेत तथा स्त्रीरत्न परिभोगिनो भवत इयम भयर्थना। कोई व्यक्ति मीठे पिंड खजूर खाते खाते ऊब जाए, उसका मन भट्टी इमली खाने का करने लगे, वैसे ही राजमहल की रानियों को छोड़कर आपका मन इन वन कन्या में लगा हुआ है, वो कहता है। अब पूछा जा सकता है कि लाइन कहाँ से आई, क्यों आई, किस लिए यूज की जाती। शकुंतला की सुंदरता पर चर्चा। राजा दुष्यंत को शकुंतला के रूप का वर्णन सुनाते हैं। राजा विदूषक को शकुंतला के रूप का सौंदर्य सुनाते हैं, जिसे सुनकर विदूषक चकित रह जाता है। राजा, चित्रे निवेश परिकल्पित सत्व योगा रूपाचयन मनसा विधिना कृतानु। मुझे ऐसा लगता है कि विधाता ने पहले उसका चित्र बनाया, फिर उसमें प्राण फूंक दिए, या फिर मन से उसे समस्त सुंदर वस्तुओं के संग्रह से गढ़ा है। स्त्री रत्न सृष्टिर पड़ा प्रतिभाति सामीर। विदूषक कहता है, यद्यवम प्रत्यादेश इदानीम रूपवती नाम। अगर ऐसा है तो अब संसार की अन्य सुंदरियों की छुट्टी हो गई। अभिमुखे मयि संहृति मीच्छितम हसति मन्या निमित्त कृतोद्यम विनयवारीत वृत्तिर तस्या ना विवृत्तो मदनो नाचा समृत्ता। जब मैंने उसकी ओर देखा तो उसने अपनी दृष्टि हटा ली, वह किसी और बहाने से मुस्कुराई। इस प्रकार उसने विनय के कारण अपने प्रेम को ना तो पूरी तरह प्रकट किया और ना ही पूरी तरह छिपाया। राजा दुष्यंत शकुंतला के प्रेम में खोए होते हैं। विदूषक अर्थात मांडव उनसे कहता है कि आपने तो तपोवन को उपवन बना दिया। आश्रम के अंदर जाने का बहाना पूछने पर विदूषक ने कहा कि राजा तो छठा हिस्सा लेते हैं। तब दुष्यंत कहते हैं, यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो निपरिणाम क्षयी तत्फलम तपाषट भागम क्षयम तदत्यरण्यका हीर्णः। प्रजा के अन्य वर्णों से राजा को कर के रूप में जो फल प्राप्त होता है वह ना तो नाशवान है अर्थात नष्ट होने वाला धन है, किंतु वनवासी ऋषि मुनि हमें अपनी तपस्या का जो छठा भाग देते हैं वह कभी नष्ट होने वाला नहीं है, इट इज अक्षय। राजधर्म और तपस्वियों की रक्षा। जब तपस्वी आकर राक्षसों से रक्षा की गुहार लगाते हैं जिसे राजा स्वीकार करते हैं, तब तपस्वी कहते हैं, अपन्ना भय सत्रेसु दीक्षिता खलु पौरवः। पूर्ववंशी दुखी जनों को अभय देने के यज्ञ में हमेशा दीक्षित रहते हैं। तभी हस्तिनापुर से करभक्त ने आकर माता का संदेश सुनाया कि आगामी चौथे दिन वर्णपारण में दुष्यंत का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो राजा की दुविधा हो जाती है। उसकी तभी हस्तिनापुर की करभक्त ने आकर माता का संदेश सुनाया कि तुम्हें चौथे दिन फोर्थ डे पर पवित्र पारण में दुष्यंत का उपस्थित होना अनिवार्य है, तो तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है भैया, आ जाएंगे, क्या कर सकते, माता की दुविधा है। विदूषक कहता है कि त्रिशंकु की तरह बीच में लटक गई, मतलब त्रिशंक कुरीवाहांतरा तिष्ठ। त्रिशंकु होता है ना, जो बीच में ऐसा होता रहता है, डोरनम की तरह, ऐसा 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 वो। राजा, पुरा प्रतिहृतम शैल स्त्रोतः श्रुतो वहा यथा। पहाड़ से टकराई नदी की धारा की तरह मेरा मन माता की आज्ञा और ऋषियों की रक्षा के बीच बट गया है। राजा विदूषक से, मित्र तुम सेना के साथ जाकर माता की सेवा करो। राजा को डर है कि विदूषक महल में जाकर शकुंतला की बात फैला देगा, अतः वे उसी अंत में यह कहकर चुप कराते हैं कि तुम भाई शांत रहो। अब यही प्रॉब्लम आगे जाके बनेगी, क्योंकि जब वो कहेंगे तुम तो थे मेरे साथ, तुम बता देते कि ये कौन है, तो ये कहता है कि तुम शांत करा दिया, तुमने बता दिया कि भाई इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू यू एंड टू मी। वो भूल गया, क्या याद रखेंगे हम राजा की बातों को। राजा, क्वा वयम क्वा
परोक्षमन्यथो मृगाशावे सम्मित समेधितो जना परिहास विजल्पितम सखी परमार्थेन नाग्रहताम बचा। कहाँ तो मैं भोग विलास में पला राजा, और कहाँ मृग शावकों हिरण के बच्चों की साथ पली बड़ी वह कन्या शकुंतला, जिससे काम कीड़ा का कोई ज्ञान ही नहीं। इसलिए हे मित्र, मैंने कुछ भी हंसी मजाक में कहा है, उस बात को तुम सत्य मत जान लेना, सत्य मान लेना, सॉरी, उस बात को तुम सत्य मत मान लेना। आई राइट। इस प्रकार द्वितीय अंक में राजा का प्रेम गहरा होता है, किंतु वे राजधर्म और लोक मर्यादा के कारण उसे गुप्त रखने का प्रयास करती है। हमने द्वितीय अध्याय को खत्म किया। थैंक यू।